Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear students. We are again back with a very beautiful session और इस सेशन में मैं आपके लिए बहुत दिलचस्प एक न्यूज़ लेकर आया हूं और जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये न्यूज़ है। पहली बार रोबोट ने किया सुसाइड, आखिर क्यों लगाया मौत को गले। तो ये खबर एक सुसाइड से रिलेटेड है। मैं बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल मैं हंस नहीं रहा हूं इस बात पर। तो ये जो सुसाइड की खबर है, इस खबर में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक रोबोट ने सुसाइड किया है। हमने अक्सर इंसानों के सुसाइड और आत्महत्या के केस हमने सुने होंगे जिसमें किसी पर्टिकुलर रीजन से एक इंसान आत्महत्या जैसा गलत कदम उठा लेता है, वर्क प्रेशर की वजह से या किसी इमोशनल ऐसी सिचुएशन की वजह से वो आत्महत्या को गले लगा लेता है, जिसका हम बहुत ज्यादा निंदा भी करते हैं और एक अपराध भी है ये। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो पहली बार दुनिया में ऐसा हुआ है कि रोबोट ने आत्महत्या कर ली है। अब ये बात आती है कि सर आप ही हमारे लिए ऐसा सेशन क्यों लेकर आए हैं, क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी है, जो स्टूडेंट्स मुझको देख रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और वो जनरली प्रिपेयर कर रहे हैं गेट एग्जामिनेशन या इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की। और अगर हम इसमें बात करें तो मैं इस सेशन को इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि आपकी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है। रोबोट के बारे में आपसे कभी भी एक इंटरव्यू में जनरली पूछा जा सकता है। अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका करंट अफेयर्स का एक टॉपिक भी आता है डेफिनेटली, तो उसमें हेल्प करने वाला है आपका। तो नो डाउट मैं उसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता हूं करंट अफेयर्स रिलेटेड में, बट मुझे ये न्यूज़ लेकर आना थोड़ा ठीक लगा बिकॉज इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी टेक्निकल फील्ड में ये कहीं ना कहीं काम आ सकता है कि कैसे एक रोबोट मल फंक्शन कर सकता है, कैसे वो ऐसा कदम भी उठा सकता है कि वो खुद आत्महत्या कर ले। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर एक रोबोट दिख रहा होगा आपको और रोबोट ने आत्महत्या कर ली। अब इस न्यूज की बात करें, ये कहां की न्यूज है, कैसा हुआ, कहां पर हुआ। तो ये जो न्यूज है ना बेटा, इसकी हेडलाइंस आप देख रहे होंगे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज 18 या इंडिया टुडे, सीएनबीसी, बहुत सारी ये न्यूज एजेंसीज और न्यूज चैनल ने आपका हेडलाइन बना हुआ है ये न्यूज। और ये जो न्यूज है इसमें साफ साफ लिखा है रोबोट कमिट सुसाइड इन साउथ कोरिया बिकॉज इट वाज मेड टू अ लॉट ऑफ वर्क। तो हुआ क्या कि साउथ कोरिया जो कंट्री है वहां पर आप जानते होंगे, अगर साउथ कोरिया के बारे में बता दूं तो बहुत ज्यादा रोबोटिक्स के फील्ड में बहुत एडवांस्ड है। बहुत सारे रोबोट्स वहां पर कई तरीके के सरकारी और प्राइवेट वर्क करने में इन्वॉल्व हैं। तो उन कंट्रीज में बिलोंग करती है साउथ कोरिया और जो सबसे ज्यादा इस फील्ड में आगे है जहां पर वो रोबोट से काम करा रही है। तो ऐसा ही उन्होंने एक रोबोट की बात करें, ये रोबोट की जो कैटेगरी है या इसके नाम की बात करें तो जो नाम बताया जा रहा है इस रोबोट का वो साइबर्ग बताया जा रहा है। तो इस साइबर्ग नाम का जो रोबोट था, इसकी आप पिक्चर देख रहे होंगे इस स्क्रीन पर, ये रोबोट पड़ा हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये रोबोट जो है ना, इसने खुद मतलब लगभग 6 फीट ऊंची सीढ़ियों से, यहाँ पर आपको स्टेयर्स दिख रही होंगी, तो इस सीढ़ियों के ऊपर था और सीढ़ियों के ऊपर से इसने छलांग लगा दी होगी 6 फीट नीचे और इसकी वजह से टूट गया और ये काम करना बंद कर दिया। और ऐसा हुआ है साउथ कोरिया जो हमारी कंट्री है वहां पर। और ये जो रोबोट है इसका नाम साइबर्ग बताया जा रहा है, साइबर कैटेगरी का है। अब देखो इसमें बात क्या है, क्या कारण बताया जा रहा है। तो लोग ऐसा बोल रहे हैं जो उसके साथ काम किया करते थे, तो वो बता रहे हैं कि इसके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा था। जैसा कि हम लोग देखते हैं ना, हम लोग अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार जब जॉब कर रहे होते हैं 8-8 9 9 घंटे की। तो ये सेम केस है कि एक रोबोट भी 9 घंटे काम करने की वजह से बहुत ज्यादा तंग हो चुका था, परेशान हो चुका था और फाइनली उसने ऐसा कोई कदम उठा लिया। तो मैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करूंगा, अपने पॉइंट्स भी रखूंगा। पहले मैं न्यूज के अकॉर्डिंग और बाकी जो भी सर्कुलेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बात कर लूं। तो ये इसमें बताया जा रहा है। अब इसकी सबसे खास बात क्या थी, देखो आपने इंसानों के बारे में तो सोच नहीं होगा कि कई बार डिप्रेशन में, परेशानियों में तो आत्महत्या जैसा एक गलत कदम उठा लेते हैं, बट ऐसा आपका क्या हुआ है, पहली बार हुआ है इस दुनिया में जहां पर किसी एक रोबोट ने आत्महत्या या सुसाइड जैसा काम किया है। और ये साउथ आपका जो साउथ कोरिया है उस कंट्री की बात है। अब बताया जा रहा है कि इस पर वर्कलोड बहुत ज्यादा था। सबसे खास बात यह है कि वर्कलोड अगर ज्यादा था तो ये वर्क कहां पर करता था, ये वर्क करता था बेटा कहां पर, एक साउथ कोरिया के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे नगर निगम होता है तो नगर निगम जैसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, नगर निगम ही था। वहां पर जो फिजिकली जो ह्यूमन बीइंग काम कर रहे थे अधिकारी, उनके साथ में रहकर ही ये रोबोट काम किया करता था। और इस रोबोट की खास बात ये थी कि बाकी सब रोबोट के कंपेरिजन में, तो अदर अदर पर्पस के लिए हैं, उनके कंपेरिजन में खुद ही लिफ्ट को ऑपरेट कर लेता था
और लिफ्ट को ऑपरेट करके तीसरे फ्लोर, चौथे फ्लोर, पांचवें फ्लोर, अलग अलग फ्लोर पर जाने में सक्षम था। और एक और बात बता दूं, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आप बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत करने के बाद आप सिविल सर्वेंट बनते हैं। और ये जो रोबोट था भैया, ये सिविल सर्वेंट था, बिना किसी ऐसी सिविल हुए सर्विसेज एग्जाम को इसको देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, ये एक सिविल सर्वेंट था, और वो भी किस डिपार्टमेंट में, एक नगर निगम डिपार्टमेंट। तो वहां पर ये काम कर रहा होता था। ये सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ड्यूटी करता था। इसके बारे में बोला जाता है ये काफी मेहनती था, है ना, बहुत अच्छे से काम करता था, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। ये बताया उसके जो समकक्ष, उसके जो अधिकारी थे, जो ह्यूमन है, उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी कि बहुत अच्छे से काम करता था। और जैसा मैंने बताया, अब ये कहां पर था, ये जो सिटी हॉल काउंसिल है, वहां पर सिटी हॉल काउंसिल, देखो दक्षिण कोरिया के गुमी सिटी काउंसिल में, ये 26 जून की घटना है, तो वहां पर सिटी काउंसिल में ये काम किया करता था, और वो अधिकारी के रूप में काम करता था और सिविल सर्वेंट था। और इसके बारे में बात करें कि अब ये रोबोट बनाया किसने था, तो ये देखो यहां पर इंफॉर्मेशन लिखी है, गुमी सिटी काउंसिल ने अगस्त 2023 में इस रोबोट को अपॉइंट किया था, कहां पर, अधिकारी के रूप में। और ये जो बनाया था वो कैलिफोर्निया की एक कंपनी है, कैलिफोर्निया की, जो रोबोट्स बनाने का काम करती है, जिसका नाम है बियर रोबोटिक्स। तो ये पॉइंट आपको याद रखने की बहुत जरूरी है, जो लोग एग्जाम की वजह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बियर रोबोटिक्स नाम की जो कंपनी है कैलिफोर्निया की, उसने इस रोबोट को बनाया था। साइबर्ग इस रोबोट का नाम बताया जा रहा है, या उस कैटेगरी का ये रोबोट है। और ये रोबोट दक्षिण कोरिया ने आपका खरीदा था अगस्त 2023 में, या उससे पहले खरीदा था, और 2023 को रोबोट को अधिकारी के रूप में अपॉइंटमेंट दिया गया था। और ये अपने काम बहुत अच्छे से और बखूबी से कर रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं कुछ और डिटेल बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके बाद मैं रोबोटिक्स की और बातें करूंगा इसमें। उससे पहले मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे से, तो इसमें खास बात क्या है, कि खास बात यह है कि ये जो रोबोट है, अब ये आत्महत्या करके लिखा जा रहा है न्यूज़पेपर वगैरह में। तो मेरा मानना है कि टेक्निकल फील्ड का होते हुए कि आत्महत्या ऐसी चीज, अगर आप बोले रोबोट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। हो सकता है कि उसके अंदर कोई मल फंक्शन हो गया हो, उस मल फंक्शन की वजह से वो जो रोबोट है वो कंफ्यूज हो गया हो, और कंफ्यूज होने के बाद वो सीट से गिर गया हो। अभी इसकी जांच चल रही है, अधिकारी इसके जांच कर रहे हैं कि ऐसा कदम क्यों उठाया, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो नीचे गिर गया और वो काम करना बंद कर दिया। तो इसकी जांच चल रही है, जांच के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये रोबोट के साथ ऐसा हादसा कैसे हुआ। अदरवाइज मेरा मानना ये है कि कोई ना कोई उसका फंक्शनिंग बिगड़ गई होगी, कंफ्यूज हो गया होगा, और उसके बाद वो काम करना बंद कर दिया होगा या नीचे गिर गया होगा। जैसे कि हम लैपटॉप वगैरह पर भी काम करते हैं, तो नो डाउट मशीन है, तो मशीन की एक लिमिट तो होती है, नो डाउट कभी गर्म भी हो जाती है, हीट भी हो जाती है, हीट होने के बाद कई चीज़ें प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं। कई बार आपने लैपटॉप में देखा होगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, फिर आप देखते हैंग हो गया, हैंग होने के बाद आप कई सॉल्यूशंस निकालते हैं, कई बंद कर देते हैं, बंद करके चालू कर रहे होते हैं। दीज आर द सिचुएशंस जो मशीन्स के साथ नॉर्मली हो जाती हैं, ह्यूमन बीइंग के साथ भी होती है। तो हो सकता है ऐसी कोई सिचुएशन उसके साथ हुई हो, उसने वो काम करना बंद कर दिया हो, और उसके केस, और जो भी कुछ हुआ हो, दैट वी डोंट नो, वो अधिकारी वहां पर जांच कर बाद आपको फाइनली पता चलेगा। अब मैं रोबोट्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं, तो आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि रोबोट शब्द आया कहां से। तो अगर रोबोट शब्द की बात करें, तो रोबोट शब्द की उत्पत्ति रोबोटा शब्द से हुई है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रोबोटा। और ये जो रोबोटा शब्द है ना, ये कहां से आया है, ये चेक रिपब्लिक जो कंट्री है, चेक रिपब्लिक, वहां का एक शब्द है जिसको हम रोबोटा बोलते हैं। और रोबोटा का जो अर्थ होता है, उस कंट्री में हम बात करें, चेक रिपब्लिक में हम ये बात करें कि रोबोटों का अर्थ क्या होता है, तो रोबोटा का अर्थ होता है जबरन श्रम कराना। तो आपको पता है कि रोबोट से हम एक तरीके से क्या करा रहे होते हैं, हमने उसको खरीद लिया, वो काम कर रहा होता है, उसको कोई पेमेंट तो दे नहीं रहे होते हैं, बस एक बार परचेस कर लिया होता है। ऐसा ही साइबर्ग रोबोट के साथ था, जो कि एक सिविल सर्वेंट था, तो खरीदने के बाद उस काम कर रहा है ना, जबरन श्रम ही तो कर रहा है एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, उस जबरन श्रम को कराने को चेक रिपब्लिक में रोबोटा बोला जाता है, और उस रोबोटा से ही रोबोट शब्द की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं इस रोबोट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो चेक रिपब्लिक के एक लेखक थे जिन्होंने अपना नाटक लिखा था, और उस नाटक में उन्होंने सबसे पहले रोबोटा शब्द का उपयोग किया था, वो भी 100 साल पहले। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो, इसका पहली बार इस्तेमाल 100 साल पहले उसी राष्ट्रीयता के लेखक केरेल कैपेक द्वारा एक नाटक में किया गया था। तो केरेल कैपेक एक लेखक हैं जो नाटक को लिखते हैं,
कैरल कैपेक ने अपने उस नाटक में रोबोट शब्द का 100 साल पहले पहली बार उपयोग किया था। अब बात करते हैं कि जो रोबोट है, रोबोट शब्द की आपको बता दी। अगर मैं रोबोट के बारे में ये बताऊं, रोबोट के फादर कौन है, फादर ऑफ रोबोटिक्स की बात करें हम, रोबोटिक्स के जनक किसको बोला जाता है, तो ऊपर नाम लिखा होगा एंजल बर्गर। याद करना बहुत आसान है, अगर किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस नाम को याद रखने की जरूरत हो तो एंजल बर्गर, बर्गर आप खाते हैं तो बस वही बर्गर, तो थोड़ा याद रहेगा एंजल बर्गर। तो एंजल बर्गर जो है पूरा नाम है इनका जोसेफ एफ एंजल बर्गर, इनको फादर ऑफ रोबोटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने इस रोबोटिक्स के बारे में थोड़ा आपको एक आइडिया दिया, एक फैक्ट्स के बारे में बताया और उसके बारे में बताया जो न्यूज अभी सर्कुलेट हो रही है धमाधम। इसके अलावा मैं बता दूं आपको एग्जाम दोस्त पर, जो भी बच्चे गेट और इंजीनियरिंग तैयारी करना चाहते हैं, गेट एग्जाम की इसी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोगों के आखिरी मौका है। हमारा आखिरी कॉम्प्रहेंसिव बैच अभी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, आप एनरोल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, हमने जो ऑफर है एक्सटेंड कर दिया 12 ऑफ जुलाई तक। 12 ऑफ जुलाई तक आप 35% जो डिस्काउंट मिल रहा है आप उसको अवेल कर सकते हैं। लास्ट कॉम्प्रहेंसिव बैच है, इसके बाद हम कॉम्प्रहेंसिव बैच लॉन्च नहीं करेंगे, ये फाइनल बैच है। इसके अलावा बात करें तो हमने रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी 1 ऑफ जुलाई से स्टार्ट किया है और इस रैंक इंप्रूवमेंट बैच के थ्रू आपकी रैंक को इंप्रूव कराया जाएगा। जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं या जो पहले एग्जाम दे चुके हैं गेट एग्जामिनेशन का और उनको अपनी परफॉर्मेंस थोड़े अच्छी बढ़ानी है, अच्छी करनी है, तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच के थ्रू जा सकता है, जहां पर अच्छे से आपको क्वेश्चन कराई जाएगी, साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाए जाएंगे जो आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको ऑलरेडी आते हैं उसका जो टाइम है उसको बचाया जाएगा, सो दैट आप कम समय में मैक्सिमम से पाएं। ये रैंक इंप्रूवमेंट बैच से आपको फायदा मिलने वाला है। ये सारी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई बेटा, तो ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें बताऊं तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट हुआ है। उसके अलावा अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी टॉपिक किसी सब्जेक्ट का कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वो आप सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स खरीद सकते हैं और आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मैंने बता ही दिया। सब्जेक्ट वाइज में आप चाहो तो मेरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट वाइज खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लेकर आने वाला हूं उसको खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट हुआ था तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन का सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम का सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर सकते हैं, का भी सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सब्जेक्ट के बारे में बताऊं तो 1 ऑफ जुलाई से कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हुए इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट हुआ है जो कि पढ़ा रहे हैं धमाधम, बढ़िया मजा आ रहा है बच्चों को। जितने बच्चे एनालॉग पहले पढ़ चुके थे मेरे से, मेरे कनेक्टिविटी में उसका रिस्पॉन्स यही आ रहा है कि सर नेटवर्क में बहुत मजा आ रहा है। साथ ही जो बच्चे कम्युनिकेशन सिस्टम को ही पढ़ रहे हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं, सर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो ये आपको यहाँ पर फीलिंग सही है और नो डाउट इलेक्ट्रिकल मशीन का जो कोर्स है वो डेफिनेटली प्रैक्टिकल तो फिर बात ही अलग है भाई साहब, कितना बेहतरीन मजा आ रहा होगा, बच्चों को सर पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7089047561 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, वहां पर आपकी तुरंत रिजॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।